एक बात चलिए। सर, मैंने अभी डाउनलोड किया सर भाई, जब चल रहा है मेरे हाँ जी, में। क्या चल रहा है? डाउनलोडिंग चल रहा है। हाँ मेरे चल रहा है भाई, जब अभी डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया ना सर। यूएसपी डिबगिंग ऑन किया था आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में हम करते हैं बात, है ना? थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, ठीक है सर। हम कल पढ़ रहे थे एक्टिविटी के बारे में, राइट? कि एक्टिविटी क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बताया था। तो आप लोगों ने भी देखा था एक्टिविटी के बारे में? आप लोगों ने हाँ एक्टिविटी के बारे में देखा था? हाँ। ओके। क्या क्या देखा भाई एक्टिविटी के बारे में? दीपक, आपने क्या जाना? एक्टिविटी क्या होती है? व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी सर एक मैनेज ऑब्जेक्ट वो होती है, और इसके पास 7 मेथड है इसके। एक्टिविटी द मैनेज एक्टिविटी ऑब्जेक्ट। व्हाट इज मैनेज ऑब्जेक्ट? मतलब इसका कोई किसी रन टाइम पे पहले से ही वो डिफाइन है कि कैसे कैसे इसको चलना है। Yes, जैसे managed object are है those objects whose creation and management are done by the some special runtime environment. So, applet in Java, applet is a managed object, servlet is a managed object, Android के अंदर activity is a managed object, and all the managed object are whose creation and management are done by the some special runtime environment. And in case of Android, this special runtime environment is nothing but a Android runtime. So activity is a managed object because its creation and management and its execution all are done by the Android runtime. Android runtime ही सारा काम इसका करता है, वही सारा टेक केयर इसका करता है. And one more thing about the managed object, managed object, their execution are determined by their life cycle method. Yes, exactly. So activity is a managed object. See the introduction to the activity. यहाँ से आप देख सकते हो. The activity class is a crucial component of Android app. The way of activity is launch and मतलब ये सब एक्टिविटी के बारे में बताया गया. ठीक है, ओके ओके. आप बोल रहे हो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट. अच्छा, एक्टिविटी कैसे चलती है? कोई भी एक्टिविटी कैसे एग्जीक्यूट होती है? अगर कोई भी एक्टिविटी चलती है तो वो कैसे चलती है? आखिर उसकी एंट्री इस तरह से, देखिए इस तरह से मेनी फेज डॉट एक्सएमएल में पड़ी होती है. दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ एक्टिविटी. दिस इज द वे टू डिक्लेयर एन एक्टिविटी. एक्टिविटी टैग के अंदर एक्टिविटी को बना के डिक्लेयर करके ऐसे रख दिया जाता है, और इस तरह से कोई भी एक्टिविटी एग्जीक्यूट होती है, राइट? एंड डिक्लेयरिंग इंटेंट फिल्टर एक्टिविटी. तो जो इंटेंट फिल्टर एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी सबसे पहले हमारा लॉन्च होती है, उसको ही पहले चलाया जाता है. ओके. तो आप बता रहे थे कि एक्टिविटी हैव 7 लाइफ साइकिल मेथड. मैनेजिंग द एक्टिविटी, दिस ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैनेजिंग द एक्टिविटी लाइफ साइकिल. तो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल में 7 मेथड है बेसिकली. अच्छा, ये एक्टिविटी के बारे में. अच्छा, अगर पूरा डेफिनेशन आपसे बोला जाए कि व्हाट इज एक्टिविटी, तो कैसे बताएंगे? एक्टिविटी सर कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लास है ना. फ्रॉम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ क्लास. And if any normal class extends the activity class directly or indirectly, become activity class. Right? आवाज रुक गई. हाँ जी. आवाज अटक गई थी सर आपकी. मतलब अगर कोई भी नॉर्मल क्लास एक्टिविटी क्लास को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सटेंड करती है तो एक्टिविटी क्लास कहलाती है, राइट? अभी क्लियर है? यस सर. सो अच्छा, और इन जनरल एक्टिविटी क्या होती है? इन जनरल वर्ड में क्या बोलते हैं? व्हाट इज एक्टिविटी? सर एक्टिविटी तो मतलब जैसे हम लोग भी कुछ भी करते हैं तो उसको भी एक तरीके से एक्टिविटी ही बोलेंगे. एक्टिविटी प्रोवाइड अ यूजर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू एनी पर्सन. एक यूजर स्क्रीन वो हमें देता है, जिस यूजर स्क्रीन से हम कोई भी एक्शन कर पाते हैं. एप्लीकेशन में जो भी आपके सामने दिखता है दैट इज एन एक्टिविटी. An application consists with so many activities. राइट? एक्टिविटी का पर्पस होता है, तो देखिए जब आप कई इंटरव्यू में इसे एक्सप्लेन करेंगे तो बोलेंगे सर एक्टिविटी इज अ एप्लीकेशन कंपोनेंट, इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉयड
This component is responsible to creating, representing a screen in front of user by which user can do any kind of action. Suppose a user wants to do the login process, do the registration process, make a call, receive a call, dial a phone, etc. Such kind of activity, if any person wants to perform, so definitely here we need some screen, and this screen is created by the activity. So activity is an application component, it's a core component of Android. From coding point of view, it is a class in Android. If any normal class extends the activity class directly or indirectly, become an activity class. And activity is a managed object whose creation and management is done by some special runtime environment. In case of Android, this special runtime environment is nothing but Android Studio, Android runtime, and all the managed object. The execution of all the managed object are determined by their lifecycle method. Activity having 7 lifecycle method by which our application, our activity is going to be executed. That's it. An application having so many activities. One application consists with so many activities. एक एप्लीकेशन में कई सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, एंड एक एक्टिविटी को चलाते हो, दूसरी वाली एक्टिविटी बैकग्राउंड में चली जाती है, फिर वो पॉज हो जाती है, फिर वो फिर से आ जाती है. इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी का जो एग्जीक्यूशन होता है, बैकएंड के अंदर एक बैक स्टैक मैनेज करा जाता है. उस बैक स्टैक के अंदर वो सारी चीजें चलती रहती हैं. राइट, ये है एक्टिविटी की कहानी. एंड ये लाइफ साइकिल का मेथड है. ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, on create, on start, on resume, on pause, on stop, on restart, and on destroy. So these are basically life cycle method. But apart from these method, we have some more method of activity class. But these are the life cycle method. You know, ये methods तो चलते ही चलते हैं, but इसके अलावा भी methods होते हैं activity के अंदर. जैसे अगर आपको बैक प्रेस पे कोई काम करना है तो उसके लिए ऑन बैक प्रेस भी मेथड होता है. हाँ जी, क्या कह रहे थे दीपक? कुछ कह रहे थे सर. जैसे ये क्या नाम है, ऑन पॉज हमको कॉल करना ही पड़ेगा? नहीं, ये देखिए, ये सारे लाइफ साइकिल के जो मेथड्स हैं, ये सारे लाइफ साइकिल के मेथड अपने आप कॉल होते हैं. आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, अगर आपको ओवरराइड वगैरह कर सकते हैं. यस, वी कैन ओवरराइड एज पर द रिक्वायरमेंट. अगर हमें चाहिए कि भाई अगर कोई एक्टिविटी क्रिएट हुई तो ये काम हो जाए, अगर कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो ये काम हो जाए, अगर एक्टिविटी दोबारा रिज्यूम होगी तो ये पर्टिकुलर काम हो जाए, तो वी कैन ओवरराइड दीज मेथड्स एंड राइट द लॉजिक एज पर द रिक्वायरमेंट. जिसमें से ये जो मेथड्स होता है, ये मेथड ऑन क्रिएट है ना, ये लाइफ साइकिल का वो मेथड है जो कहते हैं पूरी लाइफ साइकिल में एक बार चलता है. और ये इस मेथड में एक बार चलते ही हमें लगा कि भाई एक बार ये मेथड लाइफ साइकिल में चलता ही, तो क्यों ना हम एक काम करें. इसके अंदर जो एक बार काम करना, जैसे मान लो किसी लेआउट को कॉल करना है जो हमारे एक्सएमएल में बनाया गया है ऑलरेडी, तो क्यों ना हम उसको कॉल कर लें. तो उसको कॉल करने वाला जो कोड है वो इसके अंदर डाल सकते हैं. तो देखिए, इसी के अंदर ही तो सेट कंटेंट व्यू करके एक मेथड होता है. ये मेथड जो चलता है, इसका काम होता है कंटेंट, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन को एक एक्टिविटी में शो कराना, जिसके अंदर हम लिख देते हैं r.layout. पर्टिकुलर एक्सएमएल का नाम, वो एक्सएमएल यहाँ पे कॉल हो जाता है और वो दिखने लगता है. हाँ, क्या बोल रहे थे सर? मैं कह रहा हूँ कि जैसे कई केस में ये मैंने एक ऐप बनाई थी, ठीक है, तो उसमें एक्टिविटी का जो वो है ऑन पॉज मेथड वो चल ही नहीं रहा है. दिक्कत ये हो गई. आप समझे नहीं? देखिए, एक्टिविटी का ये जो लाइफ साइकिल के मेथड हैं, ये तो बात समझ में आ गया कि ये मेथड आप बनाओ ना बनाओ, ये इंटरनली खुद ही कॉल होते हैं. राइट, ओके. आपने इसे बना के ओवरराइड कर दिया, उसमें लॉजिक लिख दिया. अब ऑन क्रिएट के लिए एक्टिविटी का क्रिएट होना जरूरी है, ऑन पॉज के लिए एक्टिविटी का पॉज होना जरूरी है. अगर एक्टिविटी पॉज नहीं हो रही है तो वो नहीं चलेगी. आप उस तरह से एक्शन करना पड़ेगा आपको कि जिससे एक्टिविटी पॉज हो. आप सपोज करो एप्लीकेशन चला रहे हो, आप अचानक बैक बटन कर दे रहे हो, बैक बटन से एप्लीकेशन किल हो जाती है. बैक करते चले जाओगे, एप्लीकेशन किल हो जाएगी. अगर एप्लीकेशन किल हो गई, मेमोरी में नहीं है, बैकएंड में नहीं चल रही है, तो पॉज नहीं चलेगी, वो सीधे डिस्ट्रॉय हो जाएगी मेमोरी में. लेकिन पॉज होके कई ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पॉज होके ही डिस्ट्रॉय होती है. इस चीज़ को यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से भी बताया गया होगा. आप नीचे आओगे कहीं पे आपको एक डायग्राम मिलेगा. आपको ये पूरे लाइफ साइकिल के मेथड्स को हम एक डायग्राम से भी समझेंगे.
ज़रा यहाँ देखें, हमारा अभी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस 90% यहाँ पे इंस्टॉल्ड हुआ है। ओके, चलिए, तो एक्टिविटी का डायग्राम ज़रूर हमें मिलेगा कहीं पे, मे बी द एक्टिविटी लाइफ साइकिल यहाँ पे करके लिखा हुआ है। एंड अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटी लाइफ साइकिल, यस, दिस इज द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम एक्चुअली। ये देखिए, जब एप्लीकेशन आप चलाते हो, कभी आपने इसको मॉनिटर करा है, कभी आपने देखा है कि ये कैसे कैसे चलता है। जब एप्लीकेशन लॉन्च होगा तो एप्लीकेशन के लॉन्च होते ही ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ये 3 लाइफ साइकिल के मेथड हैं जो एकदम बिल्कुल इसी सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले ऑन क्रिएट चलता है, देन ऑन स्टार्ट चलता है, देन ऑन रिज्यूम चलता है। अब आपको यहाँ लग रहा है ना कि ये ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट तो समझ में आता है, ये ऑन रिज्यूम क्यों चला देता है पहली बार में ही, समझ रहे हो? है ना, थोड़ा अजीब लग रहा है ना? नहीं सर, क्यों, मुझे बताइए इतना अजीब भाई। सर एप्लीकेशन, ये हाँ, एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, ऑन क्रिएट चलाया, फिर ऑन स्टार्ट हुआ, तो ये चला इसलिए देता है कि जैसे कोई मान लीजिए फिर दोबारा में हम लोग को, क्योंकि इसी पे आना होता है ना, इसलिए ये चलाता है। वरना वैसे मैनेजमेंट इनको करने में और दिक्कत होती, अगर यहाँ पे इसको यहाँ ऐसे ना चलाते। नहीं, सपोज करो फर्स्ट टाइम आपने एक एप्लीकेशन बनाया, राइट, उसमें ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम, ये तीनों मेथड चला, तो ऑन रिज्यूम के चलने का क्या मतलब है? सर ये रिज्यूम के चलने का मतलब ये है कि जैसे पॉज होती है एक्टिविटी, ठीक है, तो पहली बार में कहाँ पॉज हुआ? तो पहली बार में कहाँ पॉज हुआ? वही तो मैं बता रहा हूँ कि कंडीशन या तो लगाते फिर, तो उससे अच्छा था कि इसको ऑन रिज्यूम को चला ही दें। कैसा कंडीशन? कि फर्स्ट टाइम में ना चले, कंडीशन लगानी पड़ती, इसको मैनेजमेंट और वैसे करना पड़ता। ऐसे है कि ऑन रिज्यूम चल गया, ठीक है, एक बार में चल गया ये तीनों मेथड, उसके बाद अगर पॉज होगी तो फिर से ये यहीं पे आके रिज्यूम चलाएगा लाइफ साइकिल के अपने इसके, जैसे यहाँ से पॉज होगी तो फिर ये रिज्यूम पे जाएगा। और मुझे लगता है कि जब हम एप्लीकेशन चलाते हैं अपने आप में, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन हमारा या कोई भी हमारे पास ऐप होता है, जो उस ऐप में जो स्क्रीन आ रही है वो भी एक एक्टिविटी ही है काइंड ऑफ, राइट। और जब हमने अपनी एक्टिविटी क्रिएट करी, उसको स्टार्ट करा, देन वो किसी को मतलब हटा के रिज्यूम करके वो एक्टिविटी आई हुई है ना। जैसे मान लो कि हमने एप्लीकेशन चलाया, राइट, तो एप्लीकेशन चलाने के बाद जैसे हमने एप्लीकेशन चलाया तो हमारी एक्टिविटी लॉन्च हो रही है। तो हमारी एक्टिविटी अगर लॉन्च हो रही है तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना कि मान लो कि एक्टिविटी बहुत देर तक यूज़ नहीं हो रही है, राइट। अगर बहुत देर तक यूज़ नहीं हो रही है तो उसको मेमोरी से हटा दिया जाएगा, उसको किल कर दिया जाएगा, राइट। तो फिर क्योंकि उस केस में क्या होगा, हमारा होम स्क्रीन हमें दिखने लगेगा, और जब हम क्या करेंगे, कुछ भी एक्शन करेंगे तो फिर से उसको रिज्यूम करा दिया जाएगा, है ना। अगर वो बहुत देर तक यूज़ नहीं हो रही है और तो वो बैकग्राउंड में चली जाएगी या कहीं पे रख दिया जाएगा और फिर उसको रिज्यूम करके बुला लिया जाता है। सो अभी जब चलेगा तो आप देखना क्या कैसे कैसे चल रहा है, हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम, ये तीनों लाइफ साइकिल के मेथड एक बार चलते हैं। देन एक्टिविटी रनिंग होती है और यहाँ से, और देखो एक और बात है, ऑन रिज्यूम वो स्टेट होती है जहाँ पे यूज़र अपना कुछ इंटरेक्शन एक्टिविटी से कर पाता है। अगर एक्टिविटी स्टार्ट हो गई और रिज्यूम होके वहाँ पे रुकी नहीं हुई है तो आप कोई एक्शन ही नहीं कर पाओगे, राइट। अब एक्टिविटी मान लो यहाँ चल रहा है और अनदर एक्टिविटी आ गई इनटू द फोरग्राउंड, तो फिर उसे क्या कर लिया जाएगा, पॉज। और एक्टिविटी अगर वो बहुत देर तक विजिबल नहीं है तो इसे स्टॉप करके देन डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो बात ये है कि एक्टिविटी अगर स्टॉप हो गई है तो फिर से वो रीस्टार्ट करके बुलाई जा सकती है, लेकिन अगर वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो दोबारा नहीं आएगी। अगर वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो चुका है तो दोबारा वो नहीं कॉल होगी, मतलब वो एक्टिविटी शट डाउन हो गई। उसके लिए फिर से ऑन क्रिएट से चलना जरूरी होगा, राइट। लेकिन अब यहाँ पॉज में भी बात आ रही है कि पॉज अगर हुई है और यूज़र रिटर्न्स टू द एक्टिविटी, फिर से वो ऑन रिज्यूम मेथड चला के उसको रिटर्न करा दिया जाएगा।
और अगर अगर वो मतलब कोई दूसरी हायर प्रायोरिटी की कोई एक्टिविटी आ गई, हायर प्रायोरिटी का कोई थ्रेड चल गया, तो इसको किल करके फिर से ऑन क्रिएट से थ्रू इसको चलाया जाएगा। अगर वो मेमोरी में पड़ा रहेगा तो ऑन रिज्यूम से फिर फर्दर उसको चलाया जाएगा, राइट। तो देखिए रिज्यूम में आने का जो रीज़न होता है एप्लीकेशन का, वो होता है पॉज। तो एप्लीकेशन को पॉज, यानी कि देखो सिंपल सा मतलब है, पहली बार एप्लीकेशन चली तो वो किसी को पॉज करके ही तो आई, तो इसीलिए वो रिज्यूम चलाया गया, समझ रहे हो। वो हमारे सामने एक स्क्रीन थी कोई ना कोई, और उसको पॉज करके आया था, इसलिए रिज्यूम चला। अगर फिर से दोबारा कभी पॉज जाएगी तो फिर रिज्यूम चलेगा, और इस तरह से एप्लीकेशन चलता रहता है। सो ये लाइफ साइकिल के मेथड। हाँ जी बताइए। ये मतलब ये कि जैसे आप एक्टिविटी जो बोल रहे हैं कि ये दूसरी मतलब जो ऐप चल रही है, मान लीजिए आपने कोई भी ऐप खोल रखी है, ठीक है, उसको अगर हटा के आएगी तो उसको भी आप एक्टिविटी ही बोल रहे हैं। मतलब ये आपका कि एप्लीकेशन में हर एक चीज, मतलब मोबाइल फोन में जो भी स्क्रीन आ रही है, इनके डेफिनेशन के हिसाब से वो एक्टिविटी ही उसे बोलते हैं। तो उसे मैं भी एक्टिविटी ही बोलूंगा। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि इस ऐप के अंदर की ही एक्टिविटी पॉज होके आए। वो कोई और ऐप है, उसको अगर उसने वो किया है, वो भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, वो भी रीजन हो सकता है। तब भी ये तो सर अभी अपने जब ऐप बनाएंगे वो ओवरलोड करके देखेंगे फर्स्ट टाइम में क्या होता है जब ऐप लॉन्च होती है। हाँ, ओवरलोड, हम सारे मेथड ओवरलोड कर लेंगे। हमें करना क्या है, बस सारे मेथड को ओवरलोड कर लेना है, राइट। ये हमारा डाउनलोड हो गया ना, यहाँ पे देखिए हो गया। सो हिट ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। यहाँ से इसको लॉन्च कर दिया जाए, लॉन्च द एमुलेटर, यहीं से लॉन्च कर लेते हैं। स्क्रीन स्लो है ना थोड़ी। हाँ, मे बी आज थोड़ा मौसम मेहरबान। नहीं सर, टाइम तो सही चल रहा है, नीचे का सेकंड। ओके, चलिए एमुलेटर तो हमारा लॉन्च हो रहा है भाई। मे बी मुझे अब रियल डिवाइस बार बार, ओके परफेक्ट, गुड, ओके। सो कैन वी रन दिस एप्लीकेशन ऑन दिस वर्चुअल डिवाइस। आ भी चुका है यहाँ पे। सो क्या कह रहा है, इस केस डिलीट दिस लॉक्ड। अच्छा, अभी ये तो रेडी नहीं हुआ है क्या? ओके, रनिंग प्रोसेस में है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, जब तक ये रनिंग प्रोसेस में है तब तक हम एक काम कर लेते हैं। अच्छा, ये देखिए, इसमें से ये जो लाइफ साइकिल का मेथड है, जो सबसे पहला वाला मेथड है ऑन क्रिएट मेथड, ये वाला ऑन क्रिएट मेथड है। ये ऑन क्रिएट मेथड जो होता है, ये लाइफ साइकिल में एक बार चलता है, राइट। और इसके अंदर एक पैरामीटर जाता है बंडल टाइप का। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बंडल? देखिए, बंडल जो होता है ये एक क्लास होती है, एंड्रॉयड के अंदर एक क्लास होती है, बनी बनाई क्लास। कहते हैं ये ओएस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड का रन टाइम है, एंड्रॉयड के अंदर जो खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बना रखा है, खुद का जो प्लेटफॉर्म बना रखा है, उस प्लेटफॉर्म तक जाने का एक सहारा है बंडल, राइट। तो इसीलिए देखिए, इसका पैकेज का भी नाम है एंड्रॉयड ओएस डॉट बंडल। एंड्रॉयड ओएस के अंदर बंडल ये हमारी क्लास बनाई गई है। सो बंडल क्लास का जो एक इंस्टेंस है, बंडल क्लास का जो एक इंस्टेंस है, वो कहीं ना कहीं हमारे इस एप्लीकेशन का पूरा इंफॉर्मेशन अपने पास संभाल के रखता है। चलो जरा एक चीज़ ऐसे समझो आप, मान लो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कई सारे प्रोसेस चलते हैं। अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम हैविंग सो मेनी प्रोसेसेस, राइट। सो एवरी प्रोसेस हैव डेफिनेटली देयर एड्रेस, राइट। हर प्रोसेस का अपना एड्रेस होता है। अगर P1 प्रोसेस चल रहा है, P2 प्रोसेस चल रहा है, जैसे मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक वर्ड पैड चल रहा है, एक नोट पैड चल रहा है, एक VLC मीडिया प्लेयर चल रहा है, तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। और ये प्रोग्राम्स जब मेमोरी में एग्जीक्यूट होते हैं तो दे बिकम प्रोसेस, एंड एवरी प्रोसेस हैविंग देयर सम काइंड ऑफ प्रोसेस आईडी इनटू द मेमोरी। सो इन द सेम डायरेक्शन, अगर मेरी ये एप्लीकेशन किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगी, तो इस पूरी एप्लीकेशन का है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं एंड्रॉयड का कंटेक्स्ट, राइट। कंटेक्स्ट, तो कंटेक्स्ट का मतलब हो गया इस पूरी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन।
लेकिन कंटेक्स्ट से जो ऊपर एक लेयर होता है वो होता है बंडल। तो बंडल के पास इस एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो कि आपका एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एक प्रोसेस यानी कि कोई एप्लीकेशन जाके इंस्टॉल हो रही है और वो रन हो रही है, इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? एंड्रॉयड ओएस के पास। वो इंफॉर्मेशन जो बंडल क्लास है वो अपने पास लेके आता है ना। अब ये जो एक्टिविटी हमारी दिखने वाली है वो किस बंडल पे दिखने वाली है, किस प्रोसेस पे दिखने वाली है, इसीलिए यहाँ पे बंडल टाइप का पैरामीटर लिया जाता है। सो बंडल पैरामीटर ये हमें बताता है कि भाई हमारी एप्लीकेशन किस प्रोसेस आईडी के अंदर किस जगह पे जाके ये एक्टिविटी लॉन्च होने वाली है, ये एक्टिविटी दिखने वाली है। तो जो यहाँ पे बंडल का इंस्टेंस होता है, अब ये बंडल के इंस्टेंस वो इंटरनली खुद ही मैनेज करते हैं इस एप्लीकेशन के लिए। और सपोज करो कि कोई भी डेटा, डायनेमिक डेटा शेयरिंग वेयरिंग करना भी है, एक एक्टिविटी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे इसी बंडल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा भी है, डायनेमिक डेटा शेयरिंग भी यहाँ पर करा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब एप्लीकेशन में अगर 10 एक्टिविटी हैं तो 10 के लिए जो बंडल का एक ऑब्जेक्ट होता है, इंस्टेंस होता है, वो एक होता है, कॉमन होता है ना। और हर एक्टिविटी को बंडल की इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है क्योंकि एक्टिविटी को कैसे पता है कि मुझे कहाँ जाके दिखना है, एप्लीकेशन में किस जगह से मैनेज कराना है, तो इसलिए ये ज़रूरी चीज़ है। तो अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे, इसके बारे में यहाँ दिखा नहीं रहा है, यूजुअली दिखाता है कि बंडल क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, सो एक्टिविटी को जब चलाया जाता है ना, जब एग्जीक्यूट करा जाता है, अच्छा ज़रा यहाँ पे देखें, हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई, कहाँ चला गया? एंटीवायरस इंस्पेक्टिंग, रन इट अगेन, व्हाट हैपेंड? कहाँ चला गया भाई हमारा एंड्रॉयड का वर्चुअल इमुलेटर के अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? है इमुलेटर अनएक्सपेक्टेड फीचर्स। आप वर्चुअल डिवाइस में जाके पहले वो देखिए कि आपका एमुलेटर ऑन भी है, वर्चुअल डिवाइस ऑन भी है। इसके सपोर्ट में हमें कुछ एक्स्ट्रा और लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती है कई बारी। जो हमारा एसडीके मैनेजर होता है ना, वहाँ से भी बहुत सारे सेटिंग्स और भी करने पड़ते हैं। लेट्स सी, एक बार इंस्टॉल करेंगे तो हो जाएगा। ओके, अब इंस्टॉल अब दौड़ेगा। चलिए ठीक है, फाइन, रन हो गया, चले गया। सो आप देखिए, कल जो मैंने एप्लीकेशन चलाया था उसमें स्प्लैश का एंट्री पहले कर दिया था जिसमें एक बटन था, तो ये एक्टिविटी मतलब आपके सामने पहले लॉन्च होके आ गई थी, राइट। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे मैनिफेस्ट के अंदर जाके चेंज करना होगा अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं ये एक्टिविटी पहले लॉन्च ना हो, हमारी जो मेन एक्टिविटी है वही पहले चले, राइट। तो मैंने ये इंटेंट फिल्टर का कोड जो है कट करा और ये इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ओके। और हमारा अब ये मेन एक्टिविटी पहले चलेगा, ओके। अब ये मेन एक्टिविटी जैसे पहले चलेगा तो यहाँ बंडल की इन्फॉर्मेशन इसका पहुँच जाती है और सुपर डॉट ऑन क्रिएट से इन्फॉर्मेशन एक्चुअल एक्टिविटी क्लास को पहुँच जाती है। मतलब एक्चुअल देखो, बंडल का ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कहीं ना कहीं देखो सिंपल सा मतलब है, इस एक्टिविटी को चलाने के लिए सबसे पहले वो एक्टिविटी की लोडिंग करते होंगे, न्यू इंस्टेंस से उसका ऑब्जेक्ट बनाते होंगे। यानी कि एक्टिविटी के लाइफ साइकिल में ये भी स्टेप जोड़ सकते हैं हम, लोड एक्टिविटी देन इंस्टेंशिएट एक्टिविटी। ऐसा नहीं डायरेक्टली बोल दे कि ऑन क्रिएट चल गया जी, ऑन स्टार्ट चल गया जी, नहीं। और कई लोग ऐसा बोल देते हैं, मतलब ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर डिटेल में जाओगे, डेप्थ में जाओगे तो ये एक्टिविटी क्लास लोड होती होगी पहले मेमोरी में, फिर उसका इंस्टेंशिएशन होता होगा, देन बंडल का ऑब्जेक्ट बनता होगा, देन ऑन क्रिएट मेथड चलता होगा, ऑन क्रिएट में वो बंडल का ऑब्जेक्ट पास कर दिया जाता है और यहाँ पे वो बंडल का ऑब्जेक्ट ये आ गया। मेथड आपका ऑन क्रिएट चला, एंड्रॉयड की रन टाइम ने ऑन क्रिएट मेथड कॉल किया, राइट। और उसके अंदर से सुपर डॉट ऑन क्रिएट का यानी कि इसी बंडल की इंफॉर्मेशन एक्चुअल एक्टिविटी को पहुंच गई कि भाई इस प्रोसेस के अंदर ये एक्टिविटी लॉन्च होने वाली है। और उस एक्टिविटी में ये जो व्यू है सेट कंटेंट व्यू, सेट कंटेंट व्यू का मतलब इस एक्टिविटी में एक व्यू दिखा दो। क्या व्यू दिखा दो? आर के अंदर जाओ, लेआउट में एक एक्सएमएल बनी हुई है, उस एक्सएमएल को यहाँ पे व्यू करा दो, दिखा दो, जो भी एक्सएमएल में बना हुआ है। इस तरह से उस एप्लीकेशन में यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब इसे थोड़ा सा बैक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दोबारा मैं चला देता हूँ तो एक एक्सएमएल में जो भी व्यू बना होता है वो व्यू हमारे सामने दिख जाता है, ठीक है। तो इंस्टेंटली
लॉन्च हो गया अभी, हुआ इंस्टॉल्ड सक्सेसफुल्ली, या बिल्कुल हो गया, हेलो वर्ड आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, बटन नहीं आया, जैसे स्प्लैश वहाँ पे आ रहा था, जैसे यहाँ पे माई ऐप है ना, उस केस में वहाँ स्प्लैश लिखा रहा था। ओके, तो चलिए हम जरा सारे लाइफ साइकिल के मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं और देख लेते हैं भाई कौन सा मेथड कब चलता है। अब जैसे हमने ऑन क्रिएट मेथड ओवरराइड कर लिया, तो यहाँ से क्या करते हैं, बाकी भी मेथड लाइफ साइकिल के ओवरराइड कर लेते हैं। और कौन कौन सा मेथड है भाई? ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज। हाँ, जिस तरह से ये चलते हैं उसी तरह से। ऑन क्रिएट के बाद ऑन स्टार्ट, तो ऑन स्टार्ट बस आप लिखिए, ये देखिए ऑन स्टार्ट, सुपर डॉट ऑन स्टार्ट ऐसे लिखा आ जाएगा, राइट। तो ऑन क्रिएट हो गया, ऑन स्टार्ट हो गया, ऑन रिज्यूम, ऑन रिज्यूम, ठीक है, स्टार्ट, ऑन स्टॉप, ऑन रिज्यूम के बाद हो गया ऑन स्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट, START स्टार्ट, कहाँ चला गया? ऑन स्टार्ट अपने आप आ जाना चाहिए, ऑन रीस्टार्ट आ रहा है। ऑन स्टार्ट तो मैंने ओवरराइड कर दिया है यार, कर तो दिया सर, 2 बार थोड़ी होगा। हाँ बिल्कुल। तो ऑन स्टार्ट हो गया, ओके, देन ऑन रीस्टार्ट हो गया, ऑन क्या है, पॉज भी हो गया, पॉज भी हमने कर दिया है ना, ऑन स्टॉप, और नहीं रिज्यूम किया है, पॉज नहीं किया है। सो यहाँ पे ऑन पॉज भी ओवरराइड कर लीजिए, ऑन पॉज, राइट। और इसके बाद आ जाता है आपका रीस्टार्ट के बाद ऑन स्टॉप आ जाता है, ऑन स्टॉप, एंड देन आप यहाँ से लास्ट जो मेथड है डिस्ट्रॉय ना, ये भी लाइफ साइकिल के में एक ही बार मतलब चलता है, क्योंकि एक्टिविटी क्रिएट और डिस्ट्रॉय एक बार होती है। तो ऑन डिस्ट्रॉय, ये लीजिए। सो इस तरह से ये हमारे लाइफ साइकिल के मेथड्स हो गए, ठीक है। ये हो गया, सारे मेथड हो गए ना, ओके। आप याद रखना मैंने जो बनाया है। अब देखिए ये मेथड्स चले या नहीं चले, ये कैसे हम पता लगाएंगे? ये मेथड्स चले या नहीं चले, कौन सा मेथड कब चला, हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, हम कैसे देख सकते हैं? इसके अंदर टोस्ट मैसेज शो करा दीजिए। टोस्ट शो करा सकते हैं, क्योंकि टोस्ट एक क्लास होती है यहाँ पे, जिसका एक स्टैटिक मेथड होता है मेक टेस्ट, वो चलेगा, वो आपको टोस्ट प्रिंट करा के दिखा देगा, बट वो यूआई में दिखेगा। तो मैं टोस्ट से बेटर मानता हूँ कि हम लॉग कैट में ये देख सकते हैं। तो हमारे पास लॉग एक क्लास होती है, उसका एक स्टैटिक मेथड होता है डी फॉर डिस्प्लेइंग एनी मैसेज, राइट। तो यहाँ पे हम लॉग डॉट डी में 2 वैल्यू जाती है, एक टैग जाता है और दूसरा मैसेज जाता है। तो से यहाँ पे एक टैग मैं बना लूँगा और कॉमा, मैसेज यहाँ पे सेम दे देते हैं, वही मेथड दे देते हैं एज इट इज़, तो पता चल जाएगा ये मेथड चला या नहीं चला। कॉपी, और ये टैग हम यहाँ से ऐसे एल्ट और एंटर मारेंगे तो अपने आप ये क्रिएट करने के लिए कहेगा। तो हम क्रिएट कर लेते हैं कांस्टेंट, स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट, एंड यहाँ पे हम कोई भी मैसेज दे सकते हैं जो हमें उस लॉग कैट में दिखाना है, ठीक है। सर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाला काम करेगा? नहीं, ये लॉग कैट दिखाएगा, बिल्कुल ये लॉग कैट में मैसेज दिखाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ और यही सेम मेथड यहाँ पे ऑन स्टार्ट में भी लिख देता हूँ, राइट। और इसी तरह से ऑन रिज्यूम, फिर ऑन पॉज, ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ये सारे जगह ये सेम मेथड ओवरराइड कर देते हैं और ये मैसेज चेंज कर देते हैं इसके अंदर। जब ये चलेंगे तो पता कैसे चलेगा,
ऑन स्टॉप के अंदर स्टॉप डाल देते हैं मैसेज, ऑन रीस्टार्ट में रीस्टार्ट मैसेज डाल देते हैं, ऑन पॉज के अंदर ये सेम ऑन पॉज डाल देते हैं मैसेज, ऑन रिज्यूम के अंदर ऑन रिज्यूम, तो ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट भी डाल देते हैं। और उसके बाद अब इस एप्लीकेशन को मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ से कर लेता हूँ थोड़ा मिनिमाइज। ओके, देन एप्लीकेशन को अब यहाँ से हम करेंगे डिबग, राइट। एप्लीकेशन को डिबग करेंगे। ये देखिए एप्लीकेशन को यहाँ से डिबग भी कर लेते हैं, रन भी कर सकते हैं, कोई भी दोनों ऑप्शन है। वैसे log.d मतलब डिबग मैसेजेस ही दिखाता है। देखिए डिबग का साइन बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे मैं क्लिक करूँगा, राइट। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये एक डिबग का ऑप्शन आता है, राइट। ये देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे है अभी, ये देखिए। हाँ जी, हाँ जी सर, जो कीड़ा वाला साइन है वही वाला, ये कीड़ा वाला साइन है, बिल्कुल कीड़े वाला साइन, यस यही वाला है ना। दिख रहा है कर्सर जहाँ मैं ले जा रहा हूँ? यस सर। ये Eclipse में भी होता है। यहाँ पे देखिए ये तीनों मेथड्स लाइफ साइकिल के अभी कहीं चले होंगे। ये देखिए, ये देखिए सी, ये देखिए एक्टिविटी की ये 3 लाइफ साइकिल के मेथड इस तरह से चले हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर ऐसे ले लेता हूँ, आपको और परफेक्टली दिखने लगेगा। देखिए ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम, ये तीनों मेथड एक साथ चल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा सर बाकी मेथड कैसे चलते हैं, आप बताओ कैसे चलेंगे, क्या करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में अब मैं होम बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, राइट। होम पे क्लिक करूं, ये देखिए मैंने होम बटन पे क्लिक करा, और जैसे मैंने होम बटन पे क्लिक करा तो ये देखिए क्या हुआ, दिख रहा है दीपक, एक्टिविटी क्या हुई, ऑन पॉज, ऑन पॉज होके क्या हो गई, ऑन स्टॉप। मतलब अभी मेमोरी में से वो गई नहीं है। अगर मैं दोबारा यहाँ से इसको रिकॉल करता हूँ, यहाँ से दोबारा रिकॉल करता हूँ, तो स्टॉप हुई है तो रीस्टार्ट होके वो फिर से मेमोरी में पिक्चर में आ जाएगी। स्टॉप हुई, रीस्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई, नाउ ऑन रिज्यूम अगेन। अब काम करो इसके अंदर, क्लियर है। अब एक काम करेंगे हम, ये देखिए मैंने एप्लीकेशन में, अब जैसे यहाँ पे आप बैठे हो कुछ भी नहीं कर रहे हो, या कोई दूसरी एप्लीकेशन मैंने लॉन्च कर दी, तो ये मेमोरी ये बैकएंड में चली जाएगी और दूसरी वाली एक्टिविटी आ जाएगी, उसकी लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगी और ये एक्टिविटी बैकग्राउंड में चली जाएगी, राइट। अब मैंने क्या करा, यहां से देखना, ये बैक बटन पे क्लिक कर दिया। बैक बटन क्लिक करते ही एप्लीकेशन क्या हो गई देखिएगा जरा, स्टॉप हो गया, क्या हो गई वो, फर्दर डिस्ट्रॉय हो गई है, वो खत्म कहानी उनका, स्टॉप हो के डिस्ट्रॉय हो गया। अब ऑन क्रिएट से फिर से चलेगी, अगर अब ऑन क्रिएट से फिर से चलेगी, बिल्कुल। अब यहाँ से मैं जाऊँगा एप्लीकेशन, देखता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे है, इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन है, देखिए जैसे एप्लीकेशन चलाएंगे तो दोबारा ऑन क्रिएट मेथड चलेगा। देखिए ऑन क्रिएट मेथड चला, ऑन स्टार्ट चला और देन ऑन रिज्यूम चला, इस तरह से। सर हेलो, हाँ जी सर ये बंडल का ऑब्जेक्ट जो बनता है ये किस टाइम पे बनता है? ये एप्लीकेशन मतलब जो एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट है ना, एक्टिविटी को जब लोड कराया जाता है, मतलब एक्टिविटी की लाइफ साइकिल शुरू होने वाली होती है, तो शुरू होने से पहले, क्योंकि ऑन क्रिएट से पहले ही कॉल हो रहा है ना, तो ऑन क्रिएट कॉल करने से पहले उसके लिए एक बंडल बना दिया जाता है, बंडल का ऑब्जेक्ट। जैसे ही मतलब आप क्लिक करते हैं तब बनता है बंडल का ऑब्जेक्ट, मतलब एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमने क्लिक किया, बिल्कुल। उसके बाद फिर ये सब शुरू होता है, बिल्कुल, राइट। थोड़ा सा बंडल का पता था सर। बंडल मतलब कुछ नहीं, एप्लीकेशन का, ये पूरी एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन बंडल के पास होता है।
बंडल के पास एप्लीकेशन की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, एक प्रोसेस की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। वो कहाँ होता है सर बंडल? भाई एक बार बताओ, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, फोन, इसमें एक फ़ोन है, ओएस है, एक प्रोसेस है अपने आप में, सॉरी एक मतलब सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर से ये प्रोसेसेस चल रहे हैं ना, ये एक प्रोसेस है ना। जैसे ये मैंने अगर ये एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया तो एक प्रोसेस हो गया कि नहीं हो गया ये? तो बंडल के पास इस पूरे प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है भाई। कहीं ना कहीं इस आपके एक मोबाइल फ़ोन में एक स्क्रीन लॉन्च करनी है जी, तो मोबाइल फ़ोन में किस एरिया में वो स्क्रीन लॉन्च करनी है, कहाँ पे लॉन्च करना है, उसके लिए एक प्रोसेस तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो वो मेमोरी में क्रिएट होता है और उसकी मैपिंग बंडल से होती है, और बंडल के पास उस प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है, पूरे होल प्रोसेस की, पूरी होल एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन। और तभी ऑन क्रिएट करते, कॉल करते टाइम पे वो बंडल वहाँ पे पास करा दिया जाता है, ताकि हमारे ऑन क्रिएट को पता चल जाए कि भाई मुझे इस प्रोसेस या इस एरिया में जाके इस एक्टिविटी को क्रिएट करना है, इस एक्टिविटी को दिखाना है। राइट? सर ऑन पॉज के बाद ऑन स्टॉप तक कितना टाइम रहता है? ऑन पॉज के बाद ऑन स्टॉप, इसमें टाइम ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए पॉज होता है वो। सर जैसे कि हम एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हैं, हाँ हाँ, तो उस टाइम पे वो ऑन पॉज होता है, तुरंत ऑन स्टॉप भी हो जाता है तुरंत, बिल्कुल। तो सर ऑन पॉज तो फिर कोई यूज तो नहीं हुआ वहाँ पे, क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं रीस्टार्ट होता है एक्टिविटी, कैसे रीस्टार्ट होगा सर? हाँ बिल्कुल। ऑन रिज्यूम सर हैं ऑन, मतलब ऑन रिज्यूम सर, कैसे ऑन रिज्यूम होता है सर ऑन पॉज के बाद? ये वाला जो आप बोल रहे हो सिनेरियो कहाँ गया? ये वाली सिनेरियो की बात कर रहे हो कि ऑन पॉज के बाद ऑन रिज्यूम हो जाता है? यस सर। ये सिचुएशन आ नहीं पाता है कभी। यूजर रिटर्न्स टू द एक्टिविटी। ये बैक मतलब पे आता होगा ना? हाँ जी, कितने बार ट्राई किया सर, नहीं हुआ? मैंने भी ऐसे ट्राई किया बहुत बार ये। मे बी चलो मुझे देखना पड़े कि ये कैसे किस सिचुएशन में होता है। बस देखो, इसका एक तरह से मतलब तब यूज़ हो सकता है ना कि जैसे मान लो जब कोई आप APIs वगैरह कॉल कर रहे हो, उस केस में जब स्टॉप होने जाए एक्टिविटी, तो स्टॉप होने से पहले जब वो पॉज का सेक्शन होता है, तो पॉज वाले सेक्शन में जो आपको काम करना है थोड़ी देर के लिए वो कर सकते हैं। चलो एक बार ज़रा मैं दोबारा इसको ट्राई करता हूँ। वैसे चलता नहीं है ये देखो ऑन पॉज के बाद ये चल तो गया यार, बढ़िया तो है। ये देखो ये चला तो है। ऑन रिज्यूम के बाद ऑन पॉज ही चला है क्या? ये देखो ना, ऑन पॉज से ही तो चला है ये। रिज्यूम के बाद पॉज चला है, देन स्टॉप चला है, देन ऑन डिस्ट्रॉय चला है। नहीं ये पुराना था, सॉरी यार, ये पुराना था। ये चला है मेथड बेसिकली। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ये तीनों ये मेथड चले हैं, ये तीनों मेथड चले हैं। अब अगर रियल डिवाइस होती तो इसमें कुछ करके हम देख सकते थे। और क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक होम बटन है, ये कौन सा बटन है ये? सर खोलने वाला है सर। अच्छा देखते हैं अब ज़रा क्या चला है ये स्टॉप हो गया, पॉज के बाद तुरंत स्टॉप हो जाता है। यस सर, यही सिचुएशन में बोल रहा था। एक नई एक्टिविटी बना के देखो, उसमें इंटेंट के थ्रू जब नेविगेट करेंगे ना दूसरे में, तब शायद वो पॉज हो के फिर रिज्यूम हो बैक जाने में। नहीं, पॉज हो के रिज्यूम तो होगी, बात सब कुछ सही है, लेकिन स्टॉप तो तुरंत कॉल हो जाती है, नहीं होती है उस केस में भी। तो वही तो देखना है। चलो आगे देख लेंगे उसे हम, है ना। सो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, आप लोग बताइए। सर एक और था कि डीबग का क्या काम होता है? डीबग का क्या काम होता है? देखिए वैसे डीबग का काम होता है
कि लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम में फ्लो को चेक करना कि भाई जैसे एप्लीकेशन हम चला रहे हैं और अचानक कहीं पे प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो यहाँ पे ऐसे एक ब्रेक पॉइंट होता है, ऐसे हम लगा सकते हैं डबल क्लिक करके, राइट। ऐसे सिंगल क्लिक करके, सॉरी, इक्लिप्स में डबल क्लिक करना पड़ता है। तो ब्रेक पॉइंट लगा के डिबग करने का पर्पज़ ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम के फ्लो को चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने 1000 लाइन का कोड लिखा है और हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, नहीं पता चल रहा है कि कहाँ तक क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो जो हमें सेफर साइड लगे वहीं पे हम डिबगर ऐसे लगा के और उसके बाद एप्लीकेशन को यहाँ से रन कर लेते हैं। और रन करने के बाद देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डिबग लगा दिया अभी और यहाँ से एप्लीकेशन को डिबग कर दिया, है ना। तो अब ये डिबग मोड में ओपन होगा एंड चूज़ द प्रोसेस। चलो यही सेम प्रोसेस नहीं सेलेक्ट करेगा, ओके कर लेते हैं। अब ये देखिए डिबग हो जाता है। अब चल रहा है प्रोसेस या नहीं चल रहा है, एक मिनट। पूरी स्क्रीन तो सर वो करिए। हाँ, इसे पूरा स्क्रीन पे ले लेते हैं। नहीं, अभी ये नहीं चला है। ये देखिए मैंने दोबारा इसे चलाया, देखिए लॉन्च एक्टिविटी हो रही है। अब जब मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया है, जहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था और मैंने डिबग किया, ये देखिए एप्लीकेशन यहीं पे आके रुक गई, राइट। देखिए रुक गई या नहीं रुकी, रुक गई ना। अब हुआ क्या कि अब मुझे इसके अंदर जाना है, एक एक करके चेक करना है। और यहाँ देखिए एप्लीकेशन भी यहाँ पे रुकी हुई है, अभी स्क्रीन पूरा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब हमें इसके अंदर जाना है या एक एक स्टेप बाय स्टेप जाके देखना है। अगर अंदर जाना है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है स्टेप ओवर, स्टेप इनटू होता है, इनटू मतलब अंदर जाना, उसकी डेफिनेशन में दैट इज F7 करके आप इनटू में चले जाइए और उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन देखते चली जाइए कि क्या क्या कहानी चल रही है, क्या नहीं चल रही है, समझ रहे हो। और यहाँ से करिए स्टेप ओवर। जब स्टेप ओवर करोगे तो ये आगे लेके जाएगा। देखिए अब यहाँ आगे लेके जा रहा है, राइट। फिर ये देखिए आगे लेके जा रहा है, फिर ये लेके जा रहा है। ये देखिए ये इंटरनली अब ये कुछ इसका इंटरनल भी जो मेथड्स है ना एक्टिविटी का, कुछ इंटरनली जो कॉल करते हैं वहाँ पे भी लेके जाएगा ऐसे। तो इस तरह से ये लाइन बाय लाइन, यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। जब एप्लीकेशन में हमें ये चेक करना होता है यार कहाँ से एप्लीकेशन चल रही है, कैसे कैसे चल रही है, क्या उसका फ्लो है, या मुझे ये चेक करना है यार एरर कहाँ पे आ सकती है, तो जहाँ पे वो प्रॉब्लम होगा वहीं पे दिखा देगा। तो इससे एप्लीकेशन की डिबगिंग करते हैं, वो डिबग होता है भाई, राइट। जब दिक्कत नहीं पकड़ में आती तब, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं पकड़ में आती है, मैं तो सही बताऊँ तो मुझे तो एरर देख के वैसे समझ में आ जाता है अच्छा ये दिक्कत है, मैं तुरंत चला जाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इसका यूज टू नहीं हूँ, हाँ भले ही एप्लीकेशन में इसका ज़रूरत पड़ जाता है। सो आप लोग ये जरूर लाइफ साइकिल मेथड को ट्राई करेंगे। आप सब लोगों ने ट्राई किया था इसे, कभी नहीं किया था कभी भी? किया था सर। ओके, सर, अब यहाँ पे लेकिन हम मेरा पोस्ट, डाउट, हाँ बोलिए सर इतने सारे लाइफ साइकिल मेथड में हम कौन कौन सा लाइफ साइकिल मेथड यूज करेंगे? इन लाइफ साइकिल मेथड्स में हम जो मेनली यूज करते हैं वो हम ऑन क्रिएट मेथड तो बाय डिफॉल्ट चल ही रहा है, देख ही रहे हो। और किस लाइफ साइकिल मेथड का क्या पर्पस है वो भी जान लो भाई। जैसे मान लो कि अब एप्लीकेशन बनी, एप्लीकेशन क्रिएट हुआ, और क्रिएट हुआ उसकी क्रिएशन के टाइम पे एक बार जो लाइफ साइकिल में आपको करना है वो ऑन क्रिएट के अंदर कर लो, जो यहाँ पे किया भी हुआ है, इसका ही यूज करते हैं। दूसरा ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम का एज सच, ये सब जैसे मान लो कि कर लेते हैं जब कभी मान लो कि आपको जैसे आप एड्स वैड्स शो कराना चाहते हो, उस केस में कर लो यार कि भाई जितनी बार एप्लीकेशन रीस्टार्ट हुआ, जितनी बार रिज्यूम हुआ, या जितने बार पॉज होके फिर से रिज्यूम हुआ, तो फिर भी बार बार एड्स तो होने लगे। जैसे ना एप्लीकेशन आगे बनाएंगे तो आगे एड मॉब भी उसमें लगाएंगे, एड्स लगाएंगे। अब एड्स क्या चाहोगे आप? तो अब आप चाहोगे हाँ जी, ऑन रिज्यूम में लगाएंगे उसको? नहीं, ऑन रिज्यूम में नहीं लगाएंगे। रिज्यूम वो तो अब रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि रिज्यूम करके जब स्टार्ट हुआ, या हाँ रिज्यूम में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में हम इसको यूज करते रहते हैं, और जैसी जरूरत पड़ेगी तो यूज करते रहेंगे। उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि इसी सिचुएशन में मैं क्या बताऊं, अभी जब आएगी कहानी तो सब में आप देखते रहोगे। और ज़्यादातर तो ऑन क्रिएट ही मेथड चलता रहता है, ये मेथड हमें बैकएंड में चलता है, हमें दिखता है। बट आपको दिमाग लगाना है अपने हिसाब से, यार ये एप्लीकेशन स्टॉप हो गई, अच्छा जी स्टॉप हो गई तो मुझे इस वेब सर्विस को क्लोज करा देना है, या इस डेटाबेस कनेक्शन मान लो बनाए हो
तो डेटाबेस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करा देना, डिस्ट्रॉय होते ही क्लोज करा देना है, तो भाई कर लेना है। तो ऐसी एक्टिविटी के डिस्ट्रॉय होने से पहले जो आपको काम करना है लाइफ साइकिल में वो यहाँ पे कर लो भाई, डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर कर लो, ठीक है। अब जितनी बार एक्टिविटी रीस्टार्ट हुई है, जो काम करना है वो इसके अंदर कर लो। कुछ भी काम हो सकता है, ये बेसिकली सर्विसेज वगैरह के लिए होती हैं। स्पेशली जब हम सर्विस वगैरह पढ़ेंगे, एपीआईज वगैरह पढ़ेंगे, ऐसा किसी इंटीग्रेशन का काम करेंगे जहाँ पे एप्लीकेशन का एकदम प्योर लाइफ साइकिल वहाँ लग रहा है कि ये एप्लीकेशन में इस काम के होते ही ये चीज़ हो जाना चाहिए, है ना, तो उस जगह पे इसको हैंडल करना होगा। इसके अलावा एक और मेथड आप लोगों ने कभी ट्राई किया है, ये मेथड होता है एक ऑन बैक प्रेस मेथड। ट्राई किया कभी आप लोगों ने? किया, जब किसी को इरिटेट करना होता है। बहुत बार। ऑन बैक प्रेस्ड, इसमें क्या करते हैं? इसमें ऐड का लॉजिक लिख के डाल देते हैं, फिर आदमी परेशान हो ऐड जाता है। का मतलब एप्लीकेशन को जब बैक करोगे आप, कोई भी एप्लीकेशन को आप बैक करोगे, जैसे आपने देखा भी एप्लीकेशन को हमने बैक करा है तो ये डायरेक्ट एग्जिट हो गया, राइट। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। अभी आप एप्लीकेशन ये चल रही है और आप एप्लीकेशन को जैसे ही बैक करोगे, है ना, अब आप चाहते हो कि यहाँ से आपको पूछा जाए कि भाई आप सही में एग्जिट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, डू यू वांट टू रियली एग्जिट, तो वो ऑन बैक प्रेस के अंदर उसकी हैंडलिंग कर सकते हो आप। ऑन बैक प्रेस के अंदर कई एप्लीकेशन में पूछता है, कई नहीं पूछता है। जैसे देखिए ये सब एप्लीकेशन हमारे पास है, क्रोम में हमें पूछेगा नहीं पूछेगा, कई जगह पूछना अगर आपको हैंडलिंग करनी है या एप्लीकेशन। देखो ये सारा चीज़ सिचुएशनल है। अभी आप ये जान लो कि मेथड्स होते हैं, इनका हम काम करेंगे। जब हम इस तरह की एप्लीकेशंस बनाएंगे तो उनमें इसका यूज आएगा एक एक करके, राइट। सर ज्यादातर एप्लीकेशंस में डबल क्लिक पे बैक हो जाता है और सिंगल क्लिक करेंगे तो वहीं पे रुका रहेगा। तो उसके लिए वो टाइमर ही चलता है। अगर आप बात कर रहे हो ये पेटीएम, होते भी हैं हाँ जी, इसमें वो भी तो होते हैं, डबल ऑन डबल बैक प्रेस टाइप से होता है कोई शायद। डबल बैक प्रेस नहीं होता। मतलब कुछ था तो कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी। नहीं, वो टाइमर होता है। लॉन्ग क्लिक आप बता रहे हो? हाँ, लॉन्ग क्लिक और लॉन्ग भी क्लिक होते अलग हैं। होता है, ये डबल वाला क्लिक अलग होता है। डबल क्लिक मतलब नहीं समझे आप पेटीएम की एप्लीकेशन चलाइए। पेटीएम की एप्लीकेशन में अगर एक ही सेकंड, मतलब 2-3 सेकंड के अंदर 2 बार क्लिक मार दोगे तो एग्जिट हो जाएगा। एक बार क्लिक करोगे रुका रहेगा, है ना। तो उसके अंदर बैकग्राउंड में थ्रेड्स चलते हैं, वो काउंटर चलता है। वो काउंटर की वैल्यू उतने सेकंड के अंदर ट्रू फॉल्स करा दिया जाता है, समझ रहे हो, या कोई फ्लैग की वैल्यू सेट करा देते हैं। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ऐसा करके मैं आपको दिखाऊंगा कि उस पर कैसे हैंडलिंग करेंगे, राइट। बिल्कुल उसी की तरह से कि 2 सेकंड में आपको अगर एग्जिट करना है या इन आना है तो उसी तरह से बिल्कुल सेम। सो आज के सेशन में हमने बेसिकली एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के बारे में सीखा। व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिविटी, आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? ओके, तो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल खत्म हो गई। एक्टिविटी के बारे में आपने जान लिया। एक्टिविटी का ऑन क्रिएट मेथड के चलते ही यहाँ पे जो कुछ भी आप डिज़ाइन करते हुए दिखने लगता है। तो अब यहाँ पे इस लेआउट के अंदर आना है हमें, और इस लेआउट में कुछ डिज़ाइनिंग करना है कि एप्लीकेशन चलेगी और ये लेआउट के अंदर हम, हाँ जी क्या कह रहे हो सर? वो मेथड खोलना सर। भाई जब मैं फिर मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ फ्लो में रहता हूँ, फिर बीच में बोलते हो। जब मैं कहता हूँ कि थोड़ा जब मैं रुक जाता हूँ तो उस टाइम पे आप पूछा करो। अब मैंने बोला ख़त्म, तो अब उस टाइम पे नहीं बोल रहे हो, जब मैं फ्लो में आ गया हूँ तो बोल रहे हो। हैं, सो जाते हो क्या परवेज? नहीं सर, सुन रहे थे आपका बात, जब वेट कर रहे थे आप, रुकेंगे बोलकर नहीं रुके आप। हाँ आ गया मैं, बताइए सर। जैसे ऑन स्टार जो आपने यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे, टैग में तो क्या कौन सा वैल्यू पास करते हैं हम लोग? कुछ टैग नहीं के है, अंदर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देते हैं। यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग मैसेज यहाँ पे पास कर देते हैं। सर इस मैसेज का मतलब क्या होता है? ये मैसेज का मतलब बस यही होता है कि ये मेथड 2 पैरामीटर लेता है। तो भाई 2 पैरामीटर लेने की वजह से उसकी पैरामीटर की जो वैल्यू होती है बगल में दिखती है। आपने देखा नहीं था, दिख रहा था वहाँ पे? अच्छा हाँ समझ गया। हाँ दिखाऊं हाँ, मैं सर, फिर समझ से?
नहीं सर, दिख तो रहा था वहाँ पे ये देख लो आप एप्लीकेशन। एक्टिविटी लाइफ साइकिल के मतलब बाद। सर की कोई वैल्यू बात का नहीं, रन फॉर्मल कर लेता देते हैं है दोबारा। 1 मिनट, इसको रन कर देते हैं दोबारा। हाँ, क्या कह रहे हो परवेज? की वैल्यू का फॉर्मल लेता है डाटा। की वैल्यू टैग के हो फॉर्म गया, में अनक्री वैल्यू हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो, सही बात है। की वैल्यू के फॉर्म में ये उसका की हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई, सही बात है। वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। अरे कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं, हम रहेंगे तो कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे। ये देखिए, ये एप्लीकेशन, ये आपके लिए मैंने मैग्नीफायर भी चला दिया है, देखो। ओके, एप्लीकेशन चली। कहाँ पे आया था यार? रन में आता है, रन में आता है, डिबग में आता है। डिबग लास्ट टाइम पे तो मैंने, ये इसी के अंदर आता है, देखो यहाँ पे रन के अंदर आता है। यहाँ पे ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल करके है, ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं टैग के अंदर मैसेज। ये टैग का मतलब कुछ भी है, नाम ऐसे दे देते हैं, स्टैंडर्ड यही होता है, कॉन्स्टेंट है ये। ओके, सो